प्रणाम जी सारा ने। आज रावड़ा मंदिर के अंदर जंबाणी साहित्य अकादमी की तरफों संस्कार शिविर चलन लाग रहा है। तो आज आप शिविर में जो का संचालन करने लाग रहे हैं राम सिंह जी कसवा गुरु जी है। तो बाऊ करा बात। प्रणाम गुरु जी। विष्णु भगवान जाम्बो जी ने भाई। तो गुरु जी एक थोड़ा सा परिचय दो थे आपको। परिचय भाई, वैसे तो मैं तो एक छोटा सा सेवक हूँ। राम सिंह कसवा नाम है मेरा। पीछे से मेरा गांव जो है वो चमारखेड़ा है, साधुसर तहसील में। कितने टाइम से आप मतलब साहित्य अकादमी से जुड़े हुए हो? साहित्य अकादमी में लगभग 12-13 साल हो गए। 12-13 साल हो गए। तो इससे पहले भी आप सेवक दल वगैरह से जुड़े होंगे? सेवक दल से 1975 से जुड़ा हुआ हूँ। काफी पुराने सेवक है। 1975 से जुड़े हुए सेवक हैं। भारतीय जो अखिल भारतीय जम्बेश्वर सेवक दल से 1975 से जुड़े हुए हैं। साहित्य अकादमी बीकानेर है, इनकी स्थापना कब हुई? बीकानेर साहित्य अकादमी की जो स्थापना है वो 2012 में हुई और बीकानेर में इसका मुख्यालय है। तो मेन जगह इस संस्था का उद्देश्य क्या कुछ है? जामाणी साहित्य अकादमी का मुख्य उद्देश्य हमारा जो समाज का साहित्य है उस साहित्य को संग्रहित करना, जहाँ कहीं भी साहित्य है उसको एक जगह एकत्रित करना और उसको सुरक्षित करना और नए साहित्य का जो है सृजन करवाना। और जैसे नया कोई शोध करते हैं उसके अंदर साहित्य के अंदर जो भी नए युवक या जो अपने पीएचडी करते हैं उनको ये जो साहित्य उपलब्ध करवाना है। तो अभी जो अपने संस्कार शिविर चल रहे हैं तो इनमें अपने बच्चों को क्या कुछ क्रियाकलाप करवा रहे हो आप लोग? जामाणी साहित्य अकादमी के उद्देश्य में जो समाज का जो साहित्य है, हमारे विष्णु समाज का जो साहित्य है उसको संग्रहित करना और इसके साथ साथ जामाणी साहित्य अकादमी जो है एक तो वार्षिक 2 साल से सामान्य ज्ञान परीक्षा करवाती है, जामाणी सामान्य ज्ञान परीक्षा। और दूसरा ये जो है संस्कार शिविरों का संचालन करती है। संस्कार शिविर में मतलब आप बच्चों को किन किन क्रियाकलापों को करवाते हैं? संस्कार शिविर में हम प्रथमतः हम बालकों की दिनचर्या, उनके आदर्श आचार जो संहिता है उसके बारे में, और उसके अलावा जम्बेश्वर भगवान के अवतार से लेकर के निर्वाण तक जो जो घटनाएं हुई गुरु महाराज के जीवन में, या हमारे कहाँ गुरु जी ने यात्राएं की, किन किन बादशाहों को, किन किन राजाओं को जाम्बो जी ने जो है जो पाप का जो मार्ग था या जो हिंसा का मार्ग था वो छुड़वाया, अपने चमत्कार दिखवाया। चमत्कार मत नहीं कहूंगा मैं, उनको जो है सदमार्ग पे लेके आए, सदमार्ग पे लेके आए। और बहुत ही जो है समाज के अंदर जो भ्रांतियां फैली हुई थी, क्योंकि गुरु महाराज का जब अवतार हुआ ना उससे पहले भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और ये धार्मिक स्थिति जो है बड़ी डामाडोल थी। विभिन्न प्रकार के जो है भ्रम, विभिन्न प्रकार के आडंबर, डोरा डमका, भोपा भरड़ा, ये जो सारे आडंबर फैले हुए थे। और पूरा जो हमारा मुख्यतः राजस्थान जो है वे छोटे छोटे, पूरा भारतीय छोटे छोटे राज्य में बंटा हुआ था। और राजा जो है वो आपसी अपने आधिपत्य जमाने के लिए जो है आपस में लड़ते रहते थे। तो उस समय गुरु महाराज ने अवतार लिया। तो अभी जो अपने संस्कार शिविर जगह जगह आयोजित हो रहे हैं, तो आगामी जो जामाणी साहित्य अकादमी के जो प्रोग्राम है वो कहाँ कहाँ होने हैं? जामाणी साहित्य के अकादमी के कार्यक्रम जो है ये साल में 5-7 तो संगोष्ठियां करवाती है। 5-7 संगोष्ठियां? हाँ, ऑनलाइन संगोष्ठी कराती है और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम जो है संगोष्ठी करवाते हैं। आगामी संगोष्ठी हमारी अभी अहमदाबाद में होने वाली है। अहमदाबाद में होने वाली है। और मुख्यतः ये जो जामाणी संस्कार शिविर है वो गर्मियों की छुट्टियों में हम करवाते हैं जी, भारत के विभिन्न प्रांतों में। इस बार हमारे रावला में क्योंकि पहले कोई संस्कार शिविर हुआ नहीं था। हाँ, पहली बार। और हमारी जो सभा समिति है उसने और जामाणी साहित्य अकादमी ने हमें ये परमिशन दी कि आप जो है एक जितना चाहो आप 5 दिन का चाहो, 6 दिन का चाहो, 7 दिन का चाहो, एक जो है संस्कार शिविर आयोजित करो। अभी आप यहाँ पे अकेले इसी को पूरी व्यवस्था को संभाल रहे हैं या फिर अकादमी की तरफ से भी? नहीं, अकादमी की तरफ से हमारे जो नियमित जो संस्कार शिविरों में भाग ले रहे हैं, हमारे एक तो है हरिराम जी खिचड़ है जो बाड़मेर चौरसन से पधारे हैं। दूसरे आज ही हमारे साथी 5 साथी जालोर, गुड़ा मालनी और सांचौर आदि और बाड़मेर से और आए हैं। आज सब मिल करके हम जो है। तो आप संस्कार शिविर के बाबत युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, संस्कार शिविर के बाबत तो मैं यही निवेदन करना चाहूँगा युवाओं से, और हमारे जो पेरेंट्स है बालकों के, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बालकों को हमारी संस्कार शिविर में भेजें ताकि हम
बालक की दिनचर्या से लेकर के हमें क्या करना है, कैसे हवन करना है, कैसे हवन में आहुति देनी है, कैसे तिलक लगाना है, और हमारे समाज के कौन कौन से धार्मिक स्थान है, कौन कौन से हमारे धार्मिक जो साथरियां हैं, उन साथियों गुरु महाराज के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने के लिए, और जो बालक जो है इन शिक्षाओं को प्राप्त करके अपने जीवन को उच्च स्तर पर पहुंचा सकता है। और इसके अलावा समाज के अंदर जो भ्रांतियां फैली है उनको भी हम यहाँ बालकों को बताते हैं कि इस उनसे उनको दूर किया जा सके। तो अभी सर ये जो रावड़ा में शिविर चल रहा है, इसमें कितने बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे? इसमें आज 110 बच्चों की संख्या है। बालक बालिकाओं की संख्या जो है 110 हो गई है, जिसके अंदर 48 बालिकाएं हैं और बाकी शेष जो है बालक है। तो ये शिविर अपने कितने दिन चलेगा? ये 6 दिन चलेगा, और इसके अंदर हमने जो है 12 वर्ष से लेकर के और 17 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को प्रवेश के लिए इनको। तो आप अलग से कोई परीक्षा वगैरह आयोजित करवा रहे हो यहाँ पे इन 7 दिनों के लिए? हाँ, ये 7 दिनों में जो हम इनको अध्ययन करवाएंगे, उसके बीच बीच में हम बहुत सारी प्रकृति ये गतिविधियां करवा रहे थे। सामान्य ज्ञान की गतिविधि है, उनके मानसिक दक्षता की गतिविधि है। इसके अलावा 100 नंबर का हम पेपर लेंगे आखिरी दिन, उसका रिजल्ट जो है आखिरी में सुनाएंगे। तो उसमें बालकों को एक बहुत ही अच्छी स्वच्छ प्रतियोगिता जो है उसका उसमें रहता है। और इसके अलावा हमारे जो बालक हैं ये सुबह आते हैं, आते ही हम इनको हवन करवाते हैं, हवन की विधि बताते हैं, आहुति की विधि बताते हैं, और सब बालकों को शब्दवाणी का पाठ किस प्रकार से, किस लय से बोला जाता है, कौन सा शब्द हम किस समय बोलेंगे, पहला शब्द कौन सा है, आखिर में हमारे कौन सा शब्द बोला जाएगा, और आखिर में कौन सी साखी या कौन सा भजन या कौन सी धुन जो है हम इसकी बोलते हैं, ये बताते हैं जी। तो सर अपने ये जो शिविर चल रहा है, इसमें बच्चों से कोई शुल्क वगैरह ले रहे हैं, कोई मतलब बच्चों को पुस्तक वगैरह दी जा रही है? हाँ, बिल्कुल पुस्तकें दी जा रही है, लेकिन बिल्कुल निःशुल्क है ये। तो साहित्य जो दिया गया है, पुस्तकें जो दी गई है, अकादमी की तरफ से उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारी जामबानी साहित्य अकादमी की तरफ से दी गई है, और जो भोजन की व्यवस्था है, जलपान की व्यवस्था है, वो हमारी सभा समिति ने की है। सभा समिति रावड़ा मंदिर बहुत साधुवाद है, ये है बहुत साधुवाद इनको, और पूरा सहयोग हमारे जो है ये सभा समिति जो है कर रही है, और यहाँ के सभी लोग जो है इसकी सराहना कर रही है। बहुत बढ़िया है ये।